हेलो नमस्कार, मैं नवाज चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अस्थायी कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, जो भी अस्थायी कर्मचारी, उनको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इसमें जो श्रम कानून लागू किया गया, इससे खासे नाराज हैं। इनका कहना है कि कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि यह इनके विरोध में कानून है। इसको लेकर ये सभी संगठन मांग करेंगे उसको वापस लिया जाए और इनका नियमितीकरण भविष्य सुरक्षित किया जाए, इनको स्थायी रोजगार दिया जाए और कम से कम मिनिमम 26,000 से लेकर 45,000 तक मानदेय इनको दिया जाए। इसको लेकर इनने मोर्चा खोल दिया है और इस श्रम कानून के विरोध में चले गए। मध्य प्रदेश के 50 लाख अस्थायी कर्मचारी, इनको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अब इनका क्या कहना है? आउटसोर्स, अस्थायी संविदा कर्मचारी हैं, जो दैनिक वेतनभोगी हैं, अंशकालीन हैं, इन सभी ने मोर्चा खोला है और इनका कहना है कि श्रम कानून वापस लिया जाए, उनका स्थायीकरण किया जाए। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ, नेशनल डिबेट भी आपको सुनाने वाला हूँ। क्या कहना है अस्थायी कर्मचारियों का और संगठनों का क्या कहना है और प्रवक्ताओं का क्या कहना है, मीडिया क्या कहना है इनकी मांग को लेकर। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल अपडेट पाने के लिए। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई व्यवस्था बनाई जा रही है। इस व्यवस्था के तहत फायदा कर्मचारियों का होगा। खबर यह है कि अब सीधे बैंक खाते में आउटसोर्स के कर्मचारियों को पैसा दिया जाएगा, यानी कि बैंक खाते में सैलरी आएगी, बिचौलिया कंपनियों से राहत मिलेगी, कर्मचारियों से वसूली पर रोक लगेगी, श्रम कानून, ईपीएफ, ईएसआई जैसी सुविधाओं का लाभ मिलेगा और जैसे जो कर्मचारी नियमित और एडहॉक होते हैं, ऐसे ही आउटसोर्स के कर्मचारियों को भी फायदा देने की कोशिश की जा रही है ताकि वो अपने आप को अलग ना समझे। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई। रंजना, एक बड़ी खबर ये है, आउटसोर्स पर बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में काम करते हैं, लेकिन उन सबका रोना रहता है कि जिसके थ्रू वो काम कर रहे हैं उनका शोषण होता है, उनको ना पैसा मिलता है समय पर, ना उनको सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन अब बदलने वाला है, क्या क्या नियम में है, क्या क्या बदल जाएगा? देखिए विवेक, अब आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत मिलेगी, क्योंकि अब जो आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति है और कार्यप्रणाली है, इसको लेकर अब नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसमें आउटसोर्स एजेंसी सिस्टम जो लागू है वो होने जा रहा है, जिसके तहत अब कर्मचारियों की सीधी जो सैलरी है, वेतन उनका बैंक अकाउंट में आएगा। अब इसमें कोई भी जो बिचौलिया कंपनी है उनका शोषण नहीं कर सकेगी। और अब तक यही देखा जाता था विवेक की जो कंपनियां हैं वो आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण करती थी। कई बार एंट्री फीस या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर उनकी सैलरी में से कुछ हिस्सा है जो कि काट लिया जाता था, जिससे आउटसोर्स कर्मचारी परेशान हो जाते थे। लेकिन अब जो पूरा सिस्टम है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा, यानी पीएफ से लेकर जो उनकी सैलरी है, कितनी पहुंच रही है और कितना अमाउंट उनका काटा जा रहा है और किस मद में उनके अकाउंट को लिया जा रहा है, इन सब की जानकारी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी। और यही वजह है कि जब ये ऑनलाइन सिस्टम लागू हो जाएगा, इससे प्रदेश भर के आउटसोर्स कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। यानी अब ना तो उनका शोषण होगा, ना तो उनका जो वेतन भत्ते हैं किसी अन्य मद में ट्रांसफर करने को लेकर काटे जाएंगे, बल्कि उनको जितनी सैलरी कंपनी की तरफ से दी जा रही उतनी ही सैलरी उनके बैंक अकाउंट में आएगी। तो ये जो नया नियम है वो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत देने जा रहा है विवेक, और बहुत उनके लिए सुकून रहेगा, क्योंकि अक्सर इसी बात को और उनको ये नहीं लगेगा कि अगर वो आउटसोर्स से जुड़े हुए कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं तो कम से कम उनके हितों का ध्यान तो रखा जाएगा, उनसे वसूली तो नहीं होगी। क्योंकि आमतौर पर इस ठेका प्रणाली में होता यह है कि कर्मचारियों से तय कर लिया जाता है कि अगर तुम 10,000 रुपए कमाओगे तो 2,000 रुपए मुझे दोगे। इस तरह की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए।